हम मौजूद हैं सिंध इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 के दफ्तर में और यहाँ के सारा अहवाल जानेंगे किस तरह से ऑपरेशन हो रहा है, किस तरह से काम हो रहा है। तो इस वक्त हम जा रहे हैं, डायरेक्टर साहब हैं जो सारे रेस्क्यू का ऑपरेशन और सारे मामला देखते हैं, डॉक्टर आबिद शेख साहब, उनसे मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर, खैरियत से? सर किससे बातचीत कर सकते हैं, जा सकते हैं? आ जाएँ। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुझे पता है कि आप लोग बहुत मसरूफ़ होते हैं और इमरजेंसी आप लोगों की हमेशा ऑन कॉल रहते हैं। तो सर हम चाहेंगे कि हम कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें सीख लें और लोगों को कुछ समझा दें। जी तो बिल्कुल। सर स्टार्ट ये लेते हैं कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी नागानी मुसीबत जो आपस हमारे मुल्क में आती है। तो सर अभी हमने ये ज़्यादा देखा जो रिफॉर्म हुआ 1112, सर ये किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रही चीज़ें और किन वसाइल में आपको काम करना है? पहले तो बहुत शुक्रिया आपके यहाँ आने का और आपके तवसत से लोगों के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी होगा और हम भी यही चाहते हैं कि आप मीडिया के जो हमारे दोस्त अहबाब हैं वो ज़रूर आएँ और रेस्क्यू 1112 को उस तरह से प्रमोट करें जैसे लोगों के पास आ गई जाए। खुदा न खास्ता कभी किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी या कभी इस तरह के कोई नागयानी आते हैं जो डिज़ास्टर्स आते हैं, उसमें हम उनको फिर सपोर्ट कर सकें। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देना चाहूँगा आपको। पहले तो रेस्क्यू 1112 का द सिंध इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 रिसेंटली हमने इस्टेब्लिश किया है सिंध में। रेस्क्यू 1112 बाकी सारे प्रोविंसेस में जिसमें पंजाब, KP और बलूचिस्तान में इसकी एम्बुलेंस सर्विस अवेलेबल थी और सिंध में अभी रिसेंटली हमने ये इदारा कायम किया वर्ल्ड बैंक के तावन से और ये सिंध गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एक इनिशिएटिव है जिसमें एक पब्लिक सर्विस लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इसमें डिफरेंट किस्म की सर्विसेज हमने इंट्रोड्यूस कराई हैं जिसमें एक तो मेडिकल इमरजेंसी है, खुदा न खास्ता इस वक्त आप देख रहे हैं। जी हाँ, हमने उस पर काम भी किया जो एम्बुलेंसेज वगैरह हैं। बिल्कुल, मतलब जिसे कहना चाहिए कि स्टेट ऑफ द आर्ट जिसे कहना चाहिए कि एम्बुलेंसेज हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें भी हैं, डॉक्टर्स हैं। उसको तो हमने देखा कि माशाल्लाह से बेहतरीन तरीके से काम भी हो रहा है। अल्लाह ना करे किसी को ज़रूरत पड़े, अगर पड़ती है तो वो फिर आप लोग माशाल्लाह से बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये डिज़ास्टर के हवाले से हम अगर बात करें, मैं आपको सर्विसेज का पहले आपको बता दूं तो उसके बाद हम आ जाते हैं आपके सेकंड पॉइंट पे। एक तो हमारा होगा एम्बुलेटरी कॉम्पोनेंट जो ऑलरेडी आपकी इसकी में अच्छी इन्फॉर्मेशन भी है, नॉलेज भी है। इसके साथ हमारी फायर फाइटिंग सर्विस है। तीसरी हमने यहाँ पर वाटर रेस्क्यू सर्विस भी इंट्रोड्यूस कराई है। खुदा न खास्ता आपने देखा था कि अर्बन फ्लडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और ओवरऑल अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, पूरी दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे हैं जिसको बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ क्लाइमेट चेंज जी और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि फ्लड्स भी खुदा न खास्ता आ रहे हैं, यहाँ पर डिज़ास्टर्स भी हो रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने टर्की में भी देख लिया, इतना बड़ा अर्थक्वेक, मैसिव अर्थक्वेक आपने देखा। तो खुदा न खास्ता इस तरह के जब डिज़ास्टर्स आते हैं या इवेंट्स होते हैं तो उसमें आपके पास डेडिकेटेड टीम्स होनी चाहिए और यही कॉन्सेप्ट लेते हुए रेस्क्यू 1112 का कॉन्सेप्ट पूरे पाकिस्तान में आया जिसमें मैंने आपको बताया बाकी प्रोविंसेस में सर्विस दे रहे हैं। इसी तरह सिंध में हमने रेस्क्यू 1112 को इंट्रोड्यूस करा दिया। जो हमारे पास इस वक्त टीम है, जो यूनिफॉर्म कैडर हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा है और जो हमारे पास रेस्क्यूअर्स हैं, ये सब नेशनल अकेडमी ऑफ लाहौर से ट्रेन होकर आए और हमारे पास पाकिस्तान में इस वक्त एक ही रेस्क्यू अकेडमी है और ये वहाँ से ट्रेनिंग लेकर वहाँ से वापस लाहौर में ही है। जी बिल्कुल, लाहौर में ही है और इंशाल्लाह सिंध अपनी रेस्क्यू अकेडमी खुद बना रही है और इस पर भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। मेरे सवाल का जवाब आपने पहले ही दे दिया। बिल्कुल, तो उस पर भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और ज़ाहिर बात है ये इस प्रोविंस की नीड है, इस पूरे पाकिस्तान की नीड है। तो हम अपने सर्विस को उस लेवल इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जा रहे हैं। तो खुदा न खास्ता अगर देखें टर्की में जब ये इवेंट हुआ तो इस वक्त पंजाब से टीम वहाँ पर डिप्लॉय हुई है रेस्क्यू 1112 की और वहाँ पर शाना बशाना उनके काम कर रही है। इसी तरह से हमारी पाक फ़ौज का एक पूरा दस्ता अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू का पूरा दस्ता वहाँ पर काम कर रहा है। तो इसी तरह से सिंध की टीम भी इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल पे हम इनको क्लासीफाई कराएंगे UN इंसराग से, अक़वाम मुत्तहिदा से और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग देखेंगे ये लोग भी इंशाल्लाह इनकी सर्विसेज बाकी कंट्रीज़ के लिए भी अवेलेबल होगी। अपने शहर अपने मुल्क को भी देंगे अपनी सर्विस और इंशाल्लाह खुदा न खास्ता कभी ज़रूरत पड़ती है, मैं बार बार ये लफ्ज़ यूज़ करता हूँ कि अल्लाह ना करे इस तरह के डिज़ास्टर आएँ, लेकिन नेचुरल डिज़ास्टर से आ सकते हैं, हमें तैयार रहना है, हमें प्रिपेयर्डनेस हमें अपनी पूरी रखनी है।
तो इस सारे कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमने ये सारी इंट्रोड्यूस सर्विसेज कराई हैं। इस वक्त मेरे पास तकरीबन कोई 100 के करीब 107 के करीब कैडेट्स थे जो वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आए, जो इस वक्त उन्होंने सर्विस हमें ज्वाइन की थी यहाँ पर रेस्क्यू 1122 की। और कराची और लाड़काना में इस वक्त हमारा जो सर्विस है वो ऑपरेशनल है। 350 के करीब मेरे कैडेट्स ऐसे जिस वक्त अंडर ट्रेनिंग है और इंशाल्लाह मार्च के एंड तक वो हमें वापस ज्वाइन कर लेंगे। नई बैच हमारी, क्योंकि अब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इंशाल्लाह हायरिंग हमारी चलती रहेगी और सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में हम अपनी सर्विस लेकर जाएंगे। अच्छा, हायरिंग की वजह से एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है ना, लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट जॉब हासिल करना मुश्किल है, ये हटके है, लेकिन ये भी एक अवेयरनेस वाली बात है। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए अगर जो नौजवान विलिंग है उनके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या किस तरह से वो ज्वाइन कर सकते हैं इस इदारे को? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त रेस्क्यू 1122 में 100% इस वक्त मेरिट पे हमने कैडेट्स जो हैं उनकी हायरिंग हुई, हमारी एडवर्टाइजमेंट हुई प्रॉपर, उनकी फ़िज़िकल टेस्ट हुए। हमने इसका एक जो है स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया रखा हुआ है और जो उस क्राइटेरिया पे पूरे हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो आके हमारी सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं, ना कि सिर्फ ज्वाइन कर रहे हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट करके यहाँ पर आ रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता लोगों का रुझान बढ़ रहा है रेस्क्यू की तरफ, क्योंकि नया इदारा है। और ख़ास तौर पे हम तो कहते हैं कि जो हमारे मेल जो हमारे हजरात जो हैं उनके अलावा जो ख़वातीन हैं उस सर्विस को ज़रूर ज्वाइन करें। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। ये सर्विस जो है वो हमारे दोनों जो है हमारे कैटेगरीज़ के लिए हैं। हमारे पास इस वक्त रेस्क्यूअर्स हैं, हमारे पास इस वक्त बहुत अच्छा कमांड एंड कंट्रोल, इंशाल्लाह मैं आपको भी थोड़ी देर में विज़िट करवाऊंगा। हमने स्टेट ऑफ द आर्ट हमारा कमांड एंड कंट्रोल हमने यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है और बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ ख़वातीन इस वक्त जो हमारी जिन्होंने सर्विस ज्वाइन की है वो अच्छे शाना बशाना मर्दों के साथ काम कर रही हैं। ये अच्छी बात है कि मैंने खैर इन्वायरमेंट देख लिया सर। वो जब बंदा अंदर दाखिल होता है किसी बिल्डिंग में या इमारत में तो आइडिया हो जाता है कि क्या प्रोसीजर चल रहा है और किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है। सर ये तो आपने बता दिया वर्क फोर्स के ऊपर आप लोगों ने माशाल्लाह से काम कर रहे हैं और अल्लाह उसमें बेहतरी लेके आया। दूसरा ये कि मशीनरी के हवाले से आपके पास जो मशीनरी है और जो इक्विपमेंट है उसके हवाले से बताइएगा कि वो मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से इस्तेमाल है, वो किस तरह से कहाँ से आया हुआ है, वो आप लोगों ने बाहर से मंगाया है या पाकिस्तानी चीज़ें ही इस्तेमाल है? देखिए जहाँ तक हम रेस्क्यू की बात करते हैं उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए। अच्छा, उसमें जो काफ़ी इक्विपमेंट्स है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ते हैं क्योंकि वो मुल्क में यहाँ पर नहीं बन रहा है उसकी। जी बिल्कुल, तो वो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ह्यूमन रिसोर्स के बाद अगर हम उसको प्रॉपर्ली इक्विप नहीं करेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स किसी काम का नहीं है। जी, तो अभी हमारे पास जो स्टाफ आया हुआ है, हमारे पास स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स हैं, आपने अंदर आते हुए देखी भी है। इस वक्त तो हमारे पास स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स हैं, एम्बुलेंस आप ऑलरेडी देख चुके हैं, फायर टेंडर्स हमारे पास आना स्टार्ट हो गए, वाटर रेस्क्यू की व्हीकल्स हमारे पास आ गई हैं। अच्छा, कुछ हमारे पास ऐसा इक्विपमेंट था जो अभी हमें इंपोर्ट होना है, लेकिन क्योंकि मुल्क के इकॉनमी कंडीशन और LCs ना खुलने की वजह से वो इक्विपमेंट हमारे पास पहुँच नहीं पा रहा है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है, हम इदारों को लिख भी रहे हैं कि हमें इसमें सपोर्ट की जाए और जो इक्विपमेंट हमारे पास साहब कताई कलामी LCs का तो मसला हर चीज़ के बाद दाल से लेके अब आपने रेस्क्यू तक बता दिया कि वो LCs के मसले रुके हुए हैं। तो सर ये तो इमरजेंसी डोमेन में आता है, तो इस पे LC और ये रोकना इमरजेंसी चीज़ों को, तो इस पे कोई आप लोगों को कोई फास्ट ट्रैक नहीं है इस तरह का कि जो आप लोगों को ये चीज़ें मुहैया कर दी जाएँ LCs वगैरह से हट के, मतलब एक फ़ास्ट ट्रैक अगर आप लोगों के लिए बना दिया जाए? देखें, इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, हम डायरेक्ट परचेजिंग तो कर नहीं सकते, इसका पूरा प्रोसेस है। और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर LCs नहीं ओपन हो रही तो हम भी इस पर इफेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन उसमें हम इदारों के साथ कांटेक्ट में हैं। हमारी कोशिश यही है कि हमें इसमें कहीं सपोर्ट मिल जाए, हमें कोई फास्ट ट्रैक पे सोल्यूशन मिल जाए कि हमें जो इक्विपमेंट्स हैं हम यहाँ पर अपने मंगवा सकें। सही, ठीक है। तो सर चलते हैं प्लीज़, किस तरह से आपका ऑपरेशन जारी है और किस तरह से काम हो रहा है उसका प्लीज़ मैं आपको करवाता हूँ। अरे डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो आपका पूरा स्टाफ है तो ये किस तरह शिफ्ट में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, किस शिफ्ट्स होती हैं, किस तरह से आप लोग सारा पूरा दिन जो है जो 24 आवर्स है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया है? देखें, इस वक्त हमारे पास जो रेस्क्यू सर्विस है वो 24 आवर्स सर्विस है, ठीक हो गया। तो इसमें इनकी डिफरेंट शिफ्ट्स हैं, मॉर्निंग, इवनिंग की और नाइट शिफ्ट, तो तीनों शिफ्ट में ये लोग काम कर रहे हैं। और इसी तरह से क्योंकि अभी हमारे स्टेशन बन रहे हैं, कराची में बहुत सारे और स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन है,
तो आहिस्ता आहिस्ता डिप्लॉयमेंट होती जा रही है। तो अभी जो इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है वो इस ऑफिस हेडक्वार्टर से चल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता इनकी डिप्लॉयमेंट हर स्टेशन पे होती जाएगी। सही। तो मतलब वो ये है कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं मामला, और ये है कि आप लोग भी अभी लर्निंग प्रोसेस में ही हैं, तो जिस तरह से आगे टाइम बढ़ता रहेगा म्यूचुअल भी होती रहेंगी चीज़ें और सीखने को भी मिलता रहेगा बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये तो जी मैं आपको बता दूं, एक तो सर्विस हमारी इस वक्त ऑपरेशनल है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम एक्सपेंशन फेज़ में हैं। हम कराची, मैंने आपको बताया हम ऑपरेशनल हैं इस वक्त, जो हमारे पास लिमिटेड स्टाफ है उसके साथ, और ये सर्विसेज और एक्सपेंड होंगी। तो ये सिर्फ कराची में नहीं रहेंगी, मैंने आपको बताया इस वक्त हमारा लाड़काना में भी ऑपरेशनल है, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इस वक्त जो है हम लोग इस सर्विस को लेकर जा रहे हैं। ये सिर्फ महदूद नहीं होगी डिस्ट्रिक्ट्स तक, क्योंकि अभी हम इसको मोटरवेज़ पे भी लेकर जा रहे हैं। अच्छा। और हर 50 किलोमीटर पे हम अपना सैटेलाइट स्टेशन बना रहे हैं, और हर 50 किलोमीटर पे हमारे पास एम्बुलेंस, फायर टेंडर, वाटर बाउज़र, और हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड व्हीकल हम लोग इसकी डिज़ाइन हमने की है जो हाईवे रेस्क्यू व्हीकल के तौर पे वहाँ पर कायम करेगी। खुदा न खास्ता आपने देखा है बहुत ज़्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में खुदा न खास्ता इस तरह की कभी कोई ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है या कोई इस तरह का कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो हम फ़ौरन इस पर रेस्पॉन्ड करेंगे। बिल्कुल। लेकिन सर मैं इसमें आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, जब भी हमने देखा भी कि जिस तरह से आप लोगों ने इम्प्लीमेंट की चीज़ें, सिर्फ एक चीज़ पे आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिए, वो मेरी तरफ से मशवरा समझ लीजिए छोटा सा, कि वो जो आगाही है ना आवाम के लिए, आवाम को मेरे ख्याल से अभी तक 11 22 के बारे में इतना नहीं पता, उससे समझने से एम्बुलेंस सर्विस तक महदूद है। बाकी ये डिज़ास्टर है और दूसरे जो आपने मामला बताया जिस डिपार्टमेंट में आप लोग काम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी आगाही हो, वो टीवी के थ्रू हो या किसी भी मीडियम के थ्रू हो। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए आगाही मुहिम हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हमें इस्टेब्लिश होना बहुत ज़रूरी था, तो हम इस्टेब्लिश हो गए, अब हम आगाही की तरफ जाएंगे। नहीं बिल्कुल। और हमें कॉल्स आ रही है दिन में तकरीबन, मैं आपको जब सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल भी दिखाऊंगा तो पूरे सिंध से जो इस वक्त कॉल्स आ रही है, जहाँ जहाँ ऑपरेशनल है और जहाँ हमारी एम्बुलेंस सर्विस भी अवेलेबल है, तकरीबन कोई 8 से 9 हज़ार हम डेली कॉल कैटर कर रहे हैं। अच्छा 8 से 9 हज़ार? जी डेली कॉल्स आती हैं, उसमें इंटरवेंशन बहुत कम होती है। उसकी वजह ये है कि 50% से ज़्यादा, मैंने बाकी प्रोग्राम्स में बताया था, फेक कॉल होती है। हर चीज़ का एक डेकोरम होता है। बिल्कुल ऐसा। और उस चीज़ को देख के बड़ी खुशी हुई कि उसी तरह से चीज़ें चल रही हैं और उसी से इम्प्लीमेंट हो रही हैं। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि ये क्योंकि रेस्क्यू सर्विस है, हमने ये सिंध में पहली दफ़ा यूनिफॉर्म कैडर भी हमने इंट्रोड्यूस कराया यहाँ पर बाकी प्रोविंसेस की तरह से, और आपने बिल्कुल सही कहा, इसका एक प्रॉपर डेकोरम है जो हम यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं और इंशाल्लाह मेंटेन करते रहेंगे। नहीं सर ज़बरदस्त, बहुत खुशी हो रही है कि जिस तरह से डिसिप्लिन के साथ काम हो रहा है आपकी फोर्स, और सबसे अच्छी मतलब जो मुझे खुशी हो रही है ना, जिस तरह मैं देख रहा हूँ सारे नौजवान हैं माशाल्लाह। जी बिल्कुल ऐसा हमारी बहन भी हैं, बिल्कुल आ रही हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और वो इसलिए करेंगे कि जो बिल्कुल कहने आने चाहें बिल्कुल करें, बिल्कुल ऐसा ही। तो वो भी उनके लिए मतलब सैम्बल हैं, ये बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल तो ये माशाल्लाह नौजवान देखे खुशी हुई कि जो आए हैं और जो आना चाहते हैं वो आएँ और फोर्स को ज्वाइन करें। फोर्स ये सर ये हमारी बिल्कुल ऐसा ही फ्रंट लाइन फोर्स है ये। बिल्कुल, लेकिन ये पब्लिक सर्विस के लिए, जी हाँ, ये पब्लिक सर्विस के लिए और ये आम आवाम के लिए सर्विस है जी। तो इनका काम है सर्विस देना। खुदा न खास्ता कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल रेस्क्यू 1122 पे कॉल करें, इंशाल्लाह आपको एज़ पर जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, एज़ पर स्टैंडर्ड्स हैं, उस पर हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सामने सलाम करेगी, सामने सलाम। रेस्क्यू नारा देगी, हम है रेस्क्यू, हम है रेस्क्यू, हम है रेस्क्यू। कौमी नारा देगी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सामने सलाम करेगी, सामने सलाम। सरजमीन शाबाद, ईश्वरे हसीन शाबाद, तू निशाने अज़्मे आलीशान, अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शाबाद। पाक सरजमीन का निज़ाम, कुव्वते अक़ुव्वते अवाम, सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद, शाबाद मंज़रे मुराद, परचमे सितारो हिलाल, रहबरे तरक्की ओ कमाल, तर्जुमाने माज़ी शाने हक, जाने इस्तक़बाल, सारे रेडी कट। ये जो क्या कहते हैं आपके फायर टेंडर्स वगैरह जो हैं ये फुली इक्विप्ड हैं, जो स्टैंडर्ड होता है
जी, ये हमारी वाटर रेस्क्यू व्हीकल है। वाटर रेस्क्यू जी बिल्कुल, ये वाटर रेस्क्यू व्हीकल है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने स्पेशलाइज यहाँ पर इसको फैब्रिकेट कराया है, प्रॉपर्ली इसमें इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं और जो बेसिकली उस ऑपरेशन में काम आते हैं। खुदा न खास्ता ड्राउनिंग के केसेस होते हैं, अर्बन फ्लडिंग होती है, तो उसमें ये इक्विपमेंट हमारे पास काम आते हैं। आज मैं आपको गाड़ी का एक विज़िट भी कराऊँ। जी, तो इसमें हमारे पास इसमें हमने डिफरेंट, एक तो जहाँ पर ड्राइवर बैठता है उसके साथ हमारा स्टाफ जाएगा। ये जो जगह है ये हमारे पास अपने क्रू उसके लिए है, जो रेस्क्यूअर्स के लिए, जो डाइवर्स हमारे जाते हैं उनके लिए, जो यहाँ पर आराम से बैठ के और वहाँ ऑपरेशन में जाकर हिस्सा लें। इसी तरह से इसमें कुछ इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं जो इसमें नीड होती है। डाइवर्सों में इस गाड़ी हमारे अंडर के अंदर होती है और इसके अंदर कुछ इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि पोर्टेबल जनरेटर है और इसके अंदर जो भी हमारे को इलेक्ट्रिकल सप्लाईज वगैरह जो चाहिए होंगी वो हमारे को इससे प्रोवाइड होगी। इसके अलावा मैं आपको चलाऊँ, ये सेकंड केबिन है, ये हमारे पास पोर्टेबल जो रोप्स हैं ये फ्लोट करती है पानी के अंदर। अच्छा। जो रेस्क्यू और अपनी सेफ्टी करेगा तो फिर आगे ऑपरेशन सेफ्टी होगा। सेकंड देन फिर ये जो हमारे पास स्ट्रेचर है, कोई भी विक्टिम वगैरह हुआ उसको हम आसानी से बाहर लेकर आ जाएंगे। फिर ये बाकी ये जो रोप लगी स्टैटिक रोप्स होती हैं, ये जो हम कोई भी वेल रेस्क्यू करते हैं तो उसके अंदर ये रोप इस्तेमाल होती है। फिर ये आ जाए, ये लाइफ रिंग है, जो भी विक्टिम तक हम इसको बचाएंगे। कोई विक्टिम को हम जैसे कि रेस्क्यू करेंगे, अगर वो दूसरा रेस्क्यू करते हैं तो दूसरा विक्टिम भी फंसा होता है, तो एक ये लाइफ रिंग उसको तक पहुंचा के फिर दूसरे विक्टिम तक जाके उसको हम रेस्क्यू करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, देखें ये जो हमारे डाइवर्स जो हैं स्पेशलाइज्ड, और ये बेसिकली जो आम हालात में 8 से 10 बल्कि 12 फीट तक अंदर जा सकते हैं। और क्योंकि स्कूबा डाइविंग भी इनकी ये हुए हुए हैं, उसमें हमारी गाड़ी में ये सारे ट्रेंड हैं। इस गाड़ी में हमारे पास स्कूबा डाइविंग सूट्स भी होते हैं और उस स्कूबा डाइविंग के साथ ये कम से कम भी 35 से 40 फीट तक नीचे जाकर, और खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा ड्राउनिंग का केस है या कोई ऐसी हैपनिंग हो जाती है तो ये उसमें भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जी, अच्छा, इसी तरह से जैसे आपने वहाँ पर इक्विपमेंट देखे, इसी तरह से ये बाकी इक्विपमेंट्स हैं जो यहाँ पर रखी हुई हैं। ये कुछ लाइफ जैकेट्स यहाँ पर रखी हुई हैं, एमरजेंसी मेडिकल किट्स हैं, ट्राइपोड्स हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का सामान है और कुछ कैमराज हैं। तो बेसिकली ये जो पूरी गाड़ी है ये फुली इक्विप्ड है इस वक्त हमारे पास। इसके साथ ये तो एक गाड़ी, इसके साथ फिर बोट भी, फाइबर बोट होती है जो इसके साथ हम मूव कराते हैं। जी बिल्कुल, जो फ्लड्स में मैंने देखी भी है। एग्जैक्टली जी। नहीं सर, फ्लड्स में तो माशाल्लाह मतलब माशाल्लाह अल्लाह माफ़ करे, इसलिए कह रहा हूँ कि जो रेस्क्यू सर्विस थी ना वो बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हुई और लोगों को बड़ा अच्छे तरीके से निकाला भी गया और टाइमली काम हुआ। तो वो यही मकसद है असल में। ये जो रेस्क्यू 11 22 के सर हम यहाँ पे हाजिर हुए हैं, लोगों के पास ये आगाही नहीं है। लोग समझते हैं कि शायद सिर्फ 11 22 से एम्बुलेंस की हद तक है। बिल्कुल, ये काम भी हो रहा है, तो अच्छी बात है कि आप लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं। अभी कॉल सेंटर में हम खड़े थे, मैंने आपसे कहा था एक दो सवाल करूँगा, वहाँ के प्रोटोकॉल्स हैं, ज़्यादा बात नहीं कर सकते। तो सर ये बताइए, जैसे फेक्स कॉल के आप जिक्र कर रहे थे, तो कितनी % फेक्स कॉल आती हैं, फिर उनको आप किस तरह से टैकल करते हैं? जी, मैंने पहले भी बात की और हम काफ़ी प्रोग्राम्स में ये बात कर चुके हैं कि फ़ेक कॉल्स का जो इस वक्त रेशियो है वो 40 से 45% जो कॉल्स आती हैं वो फ़ेक कॉल्स होती हैं, जिसका कोई रेलेवेंसी नहीं होती 1122 पे। तो एक तो वो कॉल ना करें, क्योंकि जब फ़ेक कॉल्स आ रही होती हैं तो जो कॉल टेकर है वो इंगेज हो जाता है और जो जिसको एक्चुअल इमरजेंसी होती है वो क्यू में चला जाता है। तो इसी वजह से ये मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है सारी आवाम से कि काइंडली तब 1122 पे कॉल करें जब आपको एक्चुअल नीड हो या खुदा न खास्ता आपको इस सर्विस की नीड हो। तो उसमें ये है कि कॉल्स हमारे पास आती हैं, ज़ाहिर बात है कॉल टेकर वो एंगेज होता है, उनसे क्वेश्चनियर करते हैं, तो उसमें हमें फ़ील हो जाता है या तो लोग बात नहीं सर, एक बड़ी सीरियस नोयत का ये यहाँ पे डिपार्टमेंट है। जैसे हम फायर ब्रिगेड के दफ्तर भी गए थे, वहाँ पे भी ये उन्होंने बाकायदा मुझे बिठाया था कि आप 15-20 मिनट यहाँ बैठें और ख़ुद कॉल रिसीव करें। तो सर वहाँ पे 99% कॉल जो थी ना वो बदतमीज़ी वाली कॉल थी, फेक कॉल्स थी। तो वो मतलब ये बहुत सीरियस इशू है, बहुत सीरियस लोगों को नीड होती है। तो आप लोगों की इस मजाक की वजह से, ये मजाक ही होते हैं, इन मजाक की वजह से किसी की जान जा सकती है, किसी के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो वो परेशानी का बायस बन सकता है। तो मेरी भी यही दरख्वास्त है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी अर्ज़ की, गुजारिश की, मेरी भी ये गुजारिश है, खुदारा कम से कम इन इदारों को छोड़ दें, इन इदारों के साथ मजाक ना करें और इनको फ्री रहने दें, ताकि जो सीरियस इश्यूज़ हैं, सीरियस कॉल हैं, वो उनको टाइमली उनको कैटर किया जा सके। बिल्कुल। सर दूसरा ये है कि सर जैसे अभी फायर ब्रिगेड की भी मैंने बात की, तो कोई आप लोग का उनके साथ
कोलैबोरेशन वगैरह या उनके साथ कुछ काम कर रहे हैं आप लोग, किस तरह से काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त इस शहर कराची में बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पास भी मैंडेट है जी फायर फाइटिंग सर्विस का। हम सारे इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल जिसमें अभी आपने विज़िट भी किया, वहाँ पर हमने डिप्लॉयमेंट की हुई है। KMC के जो फायर जो लोग हैं उनकी डिप्लॉयमेंट हुई है और जब यहाँ पर कॉल आती है फायर की तो यहाँ से कॉल डिस्पैच होती है। सही। तो यहाँ से जब कॉल डिस्पैच होती है तो उनकी फ़ायर की जो व्हीकल है वहाँ से मूव होगी, जो उनकी रेलेवेंट स्टेशन होता है। इसी तरह से जो हमारी एम्बुलेंस सर्विस है SIHS के थ्रू मैनेज कर रहे हैं वहाँ से मूव होती है। इसी तरह से जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं वो इस स्टेशन से जो है वो मूव हो रहे होते हैं। तो बेसिकली पर्पस तो है कंबाइन ऑपरेशन का कि लोगों के पास जितना जल्दी जिस सर्विस के लिए उन्होंने कॉल की है वो सर्विस मुहैया की जा सके। तो हमारा पर्पस भी यही है। तो हम सारे इदारों के साथ मिलकर काम करें और सारे इदारों के साथ मिलकर ही हम एक सक्सेसफुल काम कर सकें। बहुत अच्छी है आपकी सोच भी और अप्रोच भी बहुत अच्छी है कि सारे इदारे हमारे हैं। जी बिल्कुल ऐसा और सिंध गवर्नमेंट जो है वो अभी मतलब सेहत के हवाले से बहुत अच्छा काम कर ही रही है। उसके साथ साथ ये 1122 पे भी जैसा आपने बताया कि सारे इदारे साथ जुड़े हैं और साथ काम कर रहे हैं। तो ये है कि वन विंडो सोल्यूशन है। बिल्कुल, वन विंडो ऑपरेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। बिल्कुल, आवाम की भी नीड यही है कि जब वो 1122 पे कॉल करें तो हर किस्म की सर्विस यानी कि मेडिकल सर्विस या इमरजेंसी सर्विस या डिज़ास्टर सर्विस उनको इसी नंबर के थ्रू मिले, बजाय कि वो उस टाइम पे टाइम भी नहीं होता लोगों के पास, उस वक्त बहुत हरी में होते हैं। तो उनके लिए भी हमारी भी कोशिश यही होती है कि जब उनकी कॉल आए तो हम उनकी जो जिस वजह से उन्होंने कॉल की है वो हम उनकी चीज़ों को फुलफिल कर सकें, रिस्पॉन्ड करें। जी बिल्कुल। आपकी जो टीम है उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे बिल्कुल कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी बहन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? जी बिल्कुल क्या नाम ठीक है ठाक। आपका? मेरा नाम तस्कीन ज़ैदी है। क्या आप यहाँ पे क्या खिदमत? मैं यहाँ पे एज अ CRO काम कर रही हूँ। कॉल अटेंड करनी होती है इमरजेंसी पे जो कॉल वगैरह आती हैं, तो कंट्रोल रूम में होती हूँ मैं। और जैसे कोई इमरजेंसी की कॉल आती है तो उस पर किस तरह से हमने जो है वो अपनी टीम को भेजना है, किस तरह से उसको रेडी करना है, तो हमारी तरफ से इन्फॉर्मेशन जो है वो भेजी जाती है और फिर हमारी टीम जो है वो इंसिडेंट पे काम करने की। जैसे भी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, मैंने भी बात की, रिक्वेस्ट भी की है, आप अटेंड करती हैं कॉल, आपका जो जी, एक्सपीरियंस है, जी। तो प्लीज़ थोड़ा सा लोगों से रिक्वेस्ट भी कर लें और बता भी दें कि कितनी फेस कॉल आ रही हैं। देखिए, हम जब क्या कहते हैं अपने इर्द गिर्द देखते हैं ना, तो हमें अगर हम कभी मुश्किल में फंसते हैं तो हमें होता है कि कोई हमारी मदद करे। तो हमें इस चीज़ का ख़ुद ख्याल रखना चाहिए कि अगर कोई मदद करने के लिए ऐसा इदारा बना है तो उसको किसी मुश्किल में ना डाला जाए। तो यह है कि ऐसी कॉल्स जो हमें जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं या हमें जो है वो काम करने में परेशान, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उसको लोगों को ख़ुद इस चीज़ का जो है वो अवेयर होना चाहिए कि एमरजेंसी जो इदारे हैं जो काम कर रहे हैं उनको एटलीस्ट अपना काम करने दें और उसमें टाइम ज़ाया करने का जो रेशो है वो उसे जितना कम करेंगे हमारे लिए अपने लिए आसानी है, हमारे लिए अपने लिए आसानी है। मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं, जैसे आपको तस्कीन ने भी बताया, यहाँ पर देखिए एक कॉल के पीछे अच्छे खासे रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जब कॉल आती है ना किसी किस्म की, अभी बीच में हमें पास कॉल्स आई थी, कुछ ऐसी फेक कॉल्स थी कि फायर इंसिडेंट का उन्होंने रिपोर्ट किया और यहाँ से टीम मूव हुई, फायर की व्हीकल वहाँ से मूव हुई, यहाँ से रेस्क्यूअर्स चले गए और वहाँ जाकर पूछे वहाँ कुछ भी नहीं था। तो जब आप देखें कि एक गवर्नमेंट के एक अच्छे खासे रिसोर्सेज लग रहे हैं, तो जी बिल्कुल बहुत सारे टाइम का आया है, रिसोर्सेज गवर्नमेंट अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम कर रही होती है। तो काइंडली यही मैसेज है हम सब की तरफ से, ये बहुत गलत बात है, रेलेवेंट कॉल, क्योंकि आप लोगों से मिनट नहीं, आप लोगों के सेकंड काउंट होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सिर्फ ये बात सिर्फ रिसोर्सेज तक नहीं है कि अगर फ्यूल ज़ाया हो रहा है या मैन पावर यूज़ हो रही है, किसी भी तरीके से ये बात है टाइम। तो जैसे आपने भी बताया कि टाइम का सबसे बड़ा, तो दूसरा ये बताइए कि जैसे आप यहाँ पे हैं तो जो और हमारी बहनें आने चाहती हैं, यहाँ पे ज्वाइन करना चाहती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी, किस तरह से ज्वाइन कर सकती हैं? बिल्कुल आइए यहाँ पे। मतलब अगर आप ये लोगों को ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे ख़वातीन का क्या काम है, ख़वातीन के लिए बहुत काम है यहाँ पे। आपको इस चीज़ के लिए ऑफिस वर्क भी है, क्योंकि कोई भी इदारा चलता है तो ऑफिसेस जो है वो वहाँ पे मौजूद है, ऑफिस वर्क लाजमी होना है वहाँ पे। तो यह है कि ऑफिस वर्क भी मौजूद है, फील्ड वर्क भी मौजूद है। आप आइए, और माहौल के लिए बहुत कंफर्टेबल माहौल है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत कंफर्टेबल माहौल है। हम ट्रेनिंग करके आए हैं, हम अकेले ट्रेनिंग पे गए थे, हमें जो हमारे साथी हैं जो जिनके साथ हम ट्रेनिंग करके आए, कोई मतलब वो काफ़ी हमारे लिए सपोर्टिव भी हैं
मतलब उन्होंने हम अक्सर ऐसी जगह होती है कि आप फंस जाते हैं कि किस तरह से हम काम करें, तो वो काफ़ी हमें चीज़ों को समझाते हैं, बताते हैं। तो बिल्कुल आइए, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमारी बहन ये उनके लिए बिल्कुल ये है कि आएँ, आप अप्लाई करें, ट्रेनिंग करें, यहाँ पे काम करें। बिल्कुल मतलब कोई ऐसा माहौल में जैसे लोगों को वो रहता है कि हमारी लड़कियाँ कैसे जाएंगी, कैसे काम करेंगी, नहीं, तो बहुत साफ़ सुथरा माहौल है। एक परेशानी क्या लोगों के अंदर एक प्रॉब्लम यह है कि वो समझते हैं कि गवर्नमेंट जॉब है वो नहीं होगी हमारी शायद, तो वो ये भी आपने भी अप्लाई किया, तो किस तरह किया, किस तरह से आपकी जॉब हुई? कोई देखें, गवर्नमेंट जॉब जो है ना मिलती होगी मुश्किल से, लेकिन ये एक ऐसा इदारा है कि हमें लोगों की मदद करनी है। तो आपका जब मकसद जो है ना, आप किसी पे अगर गवर्नमेंट जॉब किसी को मिल जाए और उसका कोई एम ना हो कि मुझे लोगों की मदद करनी है, तो आप उससे काम नहीं करवा सकते। बहुत शुक्रिया, आपने बात की और बड़ा अच्छा मैसेज दिया। जो हमारी बहनें और जो ख़वातीन आना चाहती हैं वो आएँ, ज्वाइन करें, और बड़े अच्छे कॉस्ट के लिए काम हो रहा है, बेहतरीन काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं सर? आप लोग क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या डेजिग्नेशन है आप लोगों के सर? मैं रेस्क्यू कमांडर रूहान हूँ। जी, रेस्क्यू कमांडर हैं हम लोग, स्टेशन कमांडर भी हैं। हमारी सर्विसेज में सबसे बड़ी रेस्क्यू सर्विसेज हैं, फायर सर्विसेज हैं और वाटर रेस्क्यू सर्विसेज हैं। मतलब ये जो हम ट्रेनिंग से सीख कर आए, ये सारे कंपोनेंट सीख कर आए, और सबसे अहम चीज़ ये है कि हम लोग इंसानियत की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं। और मैं अपने यंगस्टर्स को भी यही मैसेज देता हूँ कि आएँ, हमारा साथ दें, इंसानियत की खिदमत के लिए काम करें, क्योंकि इंसानियत की खिदमत के लिए काम करना ही सबसे बड़ी चीज़ है। ज़बरदस्त मैसेज है आपका, और अल्लाह पाक आपके मकसद में आपको कामयाब करे। तो ट्रेनिंग आप लोगों की कितने अरसे रही और कहाँ गए? हमारे जो है 4 मंथ्स की ट्रेनिंग थी। एक इंटरनेशनल लेवल की एकेडमी है वहाँ पे, रेस्क्यू एकेडमी लाहौर में। वहाँ से हम पूरी हमारी फ़ोर्स वहाँ से ट्रेंड याफ्ता है। इसमें हमारी मेडिकल की ट्रेनिंग होती है, वाटर रिलेटेड इमरजेंसी से ट्रेनिंग होती है, फायर रिलेटेड से इमरजेंसी से होती है, USAR अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। तो ये सारी ट्रेनिंग्स हमारी पूरी फ़ोर्स वहाँ पे करके आई है। सही। तो कितना टाइम लगा आप लोगों को? कितना 4 महीने की टोटल ये ट्रेनिंग होती है। बिल्कुल, उसके बाद आपको सारे कंपोनेंट्स में आपको पास होना लाजमी है। उसके बाद ही आपकी ये जॉब है वो परमानेंट होगी, क्योंकि जब तक आप वो कंपोनेंट पूरे नहीं करेंगे आपकी ट्रेनिंग जो है अनसक्सेसफुल होगी। तो ये आपको मेहनत करके वहाँ पे फ़िज़िकल भी ट्रेनिंग है, क्लासेस भी हैं, सब कुछ पास करके जब आएंगे फिर आप यहाँ पे परमानेंट काम कर सकते हैं। सही, अच्छा है कि आप लोगों की पूरी सपोर्ट होती है, आप लोगों को हर तरीके से चेक किया जाता है। बिल्कुल, ये प्योरली मेरिट पे जॉब्स आती हैं। पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस के थ्रू भी आती हैं, IBA के थ्रू आती हैं। कोई भी जो जॉब एस्पायरेंट्स है, कोई भी कहीं से भी सिंध से अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका प्रॉपर टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद भी आपकी ट्रेनिंग होती है। अगर ट्रेनिंग आपने सक्सेसफुल कंप्लीट कर ली, उसके बाद ही आप जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे सर, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा ट्रेनिंग का, और किस तरह से इसको अभी आगे आप लोग? ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हमें पता नहीं था कि हमें क्या क्या करना है। हम सारे कंपोनेंट्स सीखते हैं, जिस तरह फायर रेस्क्यू में हमें कैसे काम करना चाहिए, वाटर रेस्क्यू में हमें कैसे काम करना चाहिए, और हमारे मेडिकल में हमें कैसे काम करना चाहिए। इनके फिर हमारे पेपर्स होते हैं, हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस का वो उसको एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, वो भी हमें पास करने पड़ते हैं। उसके बाद जाके हम यहाँ आगे जो हम भी परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ आप काम कर रहे हैं, वो हम वहाँ से ट्रेंड होके आए हैं, लाहौर से, लाहौर रेस्क्यू एकेडमी से। तो सर अब यहाँ पे आए तो कोई इम्प्लीमेंट किया कोई चीज़ों पे आपने अभी कोई आपको ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ जो? हाँ, जहाँ मतलब जो भी हमें कॉल आती हैं फायर के हवाले से, अगर जो हम वहाँ पे जो हम टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो हम वहीं से सीख के आए हैं। सारा प्रोटोकॉल वगैरह हम वहाँ से सीख के आए। तो सर यहाँ पे आवाम से क्या गुजारिश करना चाहेंगे कि जैसे आप लोग रोड पे निकलते हैं, रेस्क्यू करने जाते हैं, तो हर्डल्स आती हों? बिल्कुल, हम आवाम से भी ये कहते हैं कि हमारा पूरा साथ दें। ये एक खिदमत खल्क है, ये मतलब एक किस्म में हम कह सकते हैं ये सारा एक सवाब का काम है। अगर आवाम भी हमारे साथ देगी तो हम भी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। मेरा नाम ठीक ठाक, मेरा नाम रोशन अली है। मैं यहाँ पर रेस्क्यू कमांडर के तौर पर जॉब कर रहा हूँ। मैसेज मेरा ये है कराची के लोगों के लिए कि यहाँ पे जो अवेयरनेस है ना वो बहुत कम है लोगों में। अवेयरनेस हाँ, हमने अभी सेशन स्टार्ट करने हैं, क्योंकि जो सर्विस है इसमें हमने एम्बुलेंस भी देख रहे हैं, इसमें फायर टेंडर्स भी हैं, इसमें रेस्क्यू व्हीकल भी हमारे पास हैं, जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कोई हाइट रेस्क्यू है, वाटर रेस्क्यू है, पूल रेस्क्यू है, तो हर चीज़ हम कैटर कर रहे होते हैं। क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी आबादी है, तो लोगों को इस बात का एहसास ज़रूर दिलाना है कि उन्होंने हमें मतलब टाइम देना है थोड़ा सा, और सपोर्ट करनी है जितनी हो सके। क्योंकि जितने ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं, हमारी व्हीकल्स को
इमरजेंसी पे पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, ये आवाम की जिम्मेदारी है कि आवाम जब ये रेस्क्यू के लिए निकले, इमरजेंसी ऑपरेशन वगैरह पे हों, तो हमारा वो है कि हम उनको जगह दें जी, और आप लोगों को सपोर्ट करें। बिल्कुल, आप जो पूछ रहे थे ऑपरेशन के हवाले से, तो हमारा काम ऑपरेशन को लीड करना ही होता है। हम लीड करते हैं, डेली बेसिस पे 3 या 4 फायर इंसिडेंट रिपोर्ट होते हैं, जिसमें हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि अपना स्टाफ लेके डिप्लॉय कर सकें वहाँ पे, और फायर फाइटिंग भी करते हैं, और जो एवैक्यूएशन होती है, जो लोग अंदर फंसे हुए होते हैं उनको भी बाहर निकालते हैं। तो बेसिकली हर किस्म का रेस्क्यू, हर किस्म का फायर इंसिडेंट हम जो हैं वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आवाम को ये सोचना है कि ये इस इदारे के सपोर्ट हम किस तरह कर सकते हैं। जैसा कि सबने भी गुजारिश की अपने अपने तौर पे कि आवाम जो है वो जो फेक कॉल्स हैं और दूसरे जो दीगर चीज़ें हैं उससे इज्तनाब करें और उनको सपोर्ट करें। सर, आखिर में क्या कहेंगे आवाम से, हुकूमत से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? देखें, आवाम से गुजारिश है हमारी, बहुत सारी चीज़ों पे हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये सर्विस आप लोगों के लिए है, ये पब्लिक सर्विस है। इस सर्विस का ख्याल रखें, ज़रूरत के तहत इस सर्विस को इस्तेमाल करें, और इंशाल्लाह हमारे लिए दुआ करें कि हम अपनी जो एक्सपेंशन है हम इस सर्विस को पूरे सिंध में लेके जाएं। सर, मेरा जो आने का आपसे मकसद था, मैंने आपसे शुरू में अर्ज़ किया था कि मकसद ये है कि पब्लिक सर्विस मैसेज कि 1122 सिंध में है, किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से ऑपरेशन कर रहा है। शायद कुछ लोगों को पता हो कि वो एम्बुलेंस की हद तक है, लेकिन आपने बताया कि वो दीगर और भी ऑप्शन है, उस तरह से काम कर रहा है। तो यही हमारा आने का मकसद था कि आप लोगों को अवेयर किया जा सके, आपको बताया जा सके कि 1122 ऑपरेशनल है और वो बहुत सारे ऑपरेशन में काम कर रहा है। और हमारी भी यही दुआ है और हमारी नई ख्वाहिशात हैं आप सबके साथ, पूरी टीम के साथ, कि अल्लाह करे आप लोग कामयाब हो अपने मकसद में, और अल्लाह ताला आप सबको, हम सब मिलकर कामयाब बनाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।